Assalamualaikum friends, I am Mukhtar Ahmed with another science and technology video. आज हम कुछ ऐसी इन्वेंशंस की बात करेंगे जो कि यूजलेस तो नहीं कह सकते, वियर्ड, बहुत अजीब है। मतलब कि उनको देख के इंसान कहता है कि भाई क्यों, क्या सोच रहा था आप ये बनाते वक्त। तो और कुछ सोचे बगैर लेट्स गेट टू इट। पहली इन्वेंशन जिसकी हम बात करेंगे है द डोनट डंकर। ये अब मैं किस तरह समझाऊँ। फर्ज करो कि आपको डोनट खाने का बहुत शौक है और आपको शौक है कि आप उसको कॉफ़ी में या चाय में डुबो के खाओ। तो पर आप जब भी आप उसे चाय में डुबोते हो आपके हाथ के साथ चाय लग जाती है और चिपचिपे हो जाते हैं और आप कहते हो कि यार मैं टिश्यू वगैरह क्यों यूज़ करूँ, मैं क्यों अपने हाथ ख़राब करूँ। काश कोई ऐसी मशीन होती जो कि मुझे खुद डोनट डिप करके मुंह में खिला देती और मेरे हाथ ख़राब ना होते। तो यस, ये है डोनट डंकर का कॉन्सेप्ट। ये एक फेमस अमेरिकन इन्वेंटर रसल ई ओक्स ने इजाद की थी। एंड एज यू कैन सी, मोस्टली लोग कहेंगे कि इट्स यूजलेस, पर यू नो कुछ कभी कभी कुछ अमीर बंदों के चौंचले होते हैं कि यार मशीन चाहिए ही चाहिए। सो आई नॉट अ डोनट डंकर। अगली जो इन्वेंशन है वो है इलेक्ट्रॉनिक बॉडी स्लिमिंग। ये इन्वेंशन मेरे जैसे लोगों के लिए है जो वजन तो लूज़ करना चाहते हैं पर वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहते। तो 1960s में इसका किसी इंसान ने आसान हल निकाला कि हम इलेक्ट्रिसिटी लाइक पैड्स के थ्रू थोड़ा थोड़ा करंट डिफरेंट मसल्स को प्रोवाइड करके लोगों को वेट लूज़ करवाएंगे। पर इसका इशू इन द एंड यही बना था कि वेट लूज़ होता था पर बहुत स्लोली होता था, बहुत माइनर अमाउंट होता था। सो इट डिड नॉट एंड अप बीइंग दैट पॉपुलर। आई एडमायर द एफर्ट दो। अगर ये एफर्ट्स चलते रहे तो क्या पता कोई इन्वेंशन आ जाए, मेरे काम आ जाए, किसी तरीके से मैं भी वेट लूज कर लूँ। सो यस, मूविंग ऑन। अगली इन्वेंशन जिसकी हम बात करेंगे वो है फ्यूचरो द मॉडर्न हाउस। ये एक सर्कुलर यूएफओ की तरह दिखने वाला गोल सा घर था जो कि पोर्टेबल भी है और वेदर रेजिस्टेंट भी है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली ये अबाउट एक 100 बने थे और अब 60 अभी भी एग्जिस्ट करता है फुली ऑपरेशनल, और बाकी सारे खंडर इधर उधर पड़े हुए हैं। इसका आइडिया ये था कि उन फैमिलीज के लिए था जो कि ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक आउटलुक रखती हैं और मूव करते वक्त अपना सारा घर बार, मतलब कि मूवमेंट में ज़्यादा खप नहीं डालना चाहते, पूरा पूरा घर ही उठा के साथ ले चलो भाई, सीधा सीधा। So that was the idea behind this. I guess it's not that weird, पर एक बार आप उसका डिज़ाइन और लुक्स वगैरह चेक करोगे इंटरनेट पे तो you'll find out ये बेसिकली बना था विद विजन ऑफ 60s की विजन ऑफ फ्यूचर। जो अजीब जिस्म की सीटिंग वगैरह और डिज़ाइन एंड एवरीथिंग। सो या सर्च दैट ऑन द इंटरनेट, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। मूविंग ऑन। अगली इन्वेंशन है जी कैट मियाओ मशीन, और ये भी 1960s में ही बनी थी। मुझे फील होता है इस तरह की 60s का वो डेकेड था जब लोगों के पास टेक्नोलॉजी नई नई अवेलेबल आ रही थी। और जिस तरह अक्सर होता है ना, किसी के पास नई नई दौलत आती है तो सबसे पहले कोशिश करता है कि जितना ज़्यादा फ्लैम्बॉयंट हो जाए, इन्हें का फ़ौरन फ़ौरन खर्च करे। तो वही हिसाब था, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही थी और लोगों ने मतलब उन्होंने कहा कि यार आइडियाज़ फेंको, लगा दो। पर ये आइडिया जापान से आया था और इसका आइडिया बेसिकली था, ये मशीन थी जिसके ऊपर बिल्ली की शक्ल बनी हुई थी और ये दिन में हर 60 सेकंड्स के बाद 10 बार मियाँ करती थी। इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर आपके घर में चूहों का मसला है और आप बिल्ली अफोर्ड नहीं करना चाहते या उसका ख्याल नहीं रखा जाता और चूहों के लिए कोई पॉइजन शॉइजन या उस टाइप की चीज़ भी यूज़ नहीं करना चाहते तो आप ये यूज़ कर लें। ये दिन में मियाँ मियाँ करता रहेगी हर मिनट के बाद और चूहों को लगेगा कि इस घर में बिल्ली है, यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पे कोई हमारा फ्यूचर नहीं है। सो यस, आई गेस यार सिंपली बिल्ली रख लो, व्हाट्स रॉन्ग विद कीपिंग कैट्स। तो कुछ लोगों को डर होता है, सो आई डोंट नो। जापानीज यूजुअली अनोखा स्टफ इन्वेंट करते हैं, सो दिस इज वन ऑफ देयर इन्वेंशंस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगली इन्वेंशन भी हमारी रसल ई ओक्स की ही है जिसने ऐसी इन्वेंशन बनाने का ठेका लिया हुआ है जिस तरह लगता है।
ये है द बटर प्रोटेक्टर। इसके पीछे लॉजिक ये है कि फ़र्ज़ करो आप खाना खा रहे हो और टेबल पे बटर पड़ी हुई है और आपने दूर से टेबल से कोई चीज़ उठानी है, तो बजाय आप नॉर्मल बंदे की तरह साथ वाले को कह दो कि यार मुझे वो चीज़ पास कर दो या उठा दो, आप ये करते हो कि आप हाथ यूं लंबा खींचते हो और वो चीज़ उठाने की कोशिश करते हो और उस चक्कर में बटर आपके हाथ को लग जाती है, कपड़ों को लग जाती है और काम खराब हो जाता है। तो इस चीज़ से बचाने के लिए रसल योग साहब ने बटर प्रोटेक्टर बनाया, जो कि एक स्पाइडर टाइप सब्सटेंस है, जिस तरह नहीं वो एक हेयर मसाज वाली चीज़ होती, एंड इट हैड अ लिड ऑन इट कि आपका हाथ उसके ऊपर लगे तो इट विल जस्ट नीचे हो जाए, बटर के ऊपर चली जाए, तो अगर ख़राब भी होना है तो उसकी लिड ख़राब हो, आपके हाथ को कुछ ना हो। थैंकफुली लॉजिक डिक्टेटेड, और आजकल अगर लोगों ने कवर करनी भी हो तो छोटे से बटर वाले डिश होती है उसके ऊपर कवर लगा देते हैं, सो देयर इज़ नो नीड फॉर अ बिग स्पाइडरी थिंग जो कि ऊपर नीचे हो और सारा करे, या फिर चुप आराम से इजीली लोग बोल देते हैं यार वो डिश पास कर देना प्लीज़, एक्सक्यूज मी कैन यू पास दैट। इतना भी आदमी को एंटी सोशल नहीं होना चाहिए, वरना बटर लगती रहेगी। मूविंग ऑन। अगली इन्वेंशन है इल्यूमिनेटेड टायर्स की। एज यू मस्ट हैव गेस्ड, ये टायर्स थे जिनके अंदर 18 लाइट बल्ब्स लगे हुए थे। आई सपोज यू डिडंट गेस दैट मच, बट स्टिल ये मतलब कि टायर्स बाहर से जलते हुए दिखते थे और इट वाज कॉस्मेटिक, बट लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया था। पर उसका प्रॉब्लम ये था कि ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थे और इन समवट इम्प्रैक्टिकल भी थे, तो दे डिडंट कैच ऑन। बट यू डोंट नो, आजकल के दौर में कोई नया इस तरह कॉन्सेप्ट आ जाए, आई एम प्रिटी श्योर पाकिस्तान में लोग अपनी अपनी महरानों के ऊपर एटलीस्ट ये टायर्स लगाएंगे, नॉट जस्ट फॉर द फन ऑफ इट। सो आई एक्चुअली विश के दे शुड वर्क ऑन दिस कॉन्सेप्ट। अगली पे आते हैं। अगली इन्वेंशन है जी एंटी बैंडेड ब्रीफ केस। इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर आप चल रहे हो, आपके हाथ में ब्रीफ केस है और कोई वो ब्रीफ केस आपसे छीनने लगे, तो वो ब्रीफ केस अपने सारे कंटेंट्स वही ज़मीन पे फेंक दे। तो चोर को भी समझ नहीं आएगी कि ओहो जो चुरा रहा था मैं क्या करूं, तो उसे भागना पड़ेगा यूजली, वरना लोग पकड़ के मारने पीटने लग जाएंगे या जो भी होगा। सो ये बेसिकली एक ऑल्टरनेटिव था, क्योंकि उस टाइम पे एक और इन्वेंशन थी, वो थी कि ऐसा ब्रीफ केस जो कि चोरी होते वक्त पॉइजनस गैस रिलीज करेगा और उसको थीफ को हार्म करेगा। तो ये थोड़ा सा उसका ह्यूमेन वर्जन था। इसका ये मसला सिर्फ होगा कि अगर कोई आपके ब्रीफ केस में ऐसी चीज़ है जो कि टूट सकती है या ख़राब हो सकती है, तो फिर चोरी करते वक्त उस चीज़ का कोई हाल नहीं रहना। और इफ देयर समथिंग यू डोंट वांट पब्लिक टू सी और वो सामने आ जाए, सो दैट्स दैट टू। आई meant guns and drugs and black money and stuff. Right. So moving on to the next invention. अगली ऐसी इन्वेंशन है जो कि मेरे कुछ दोस्तों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, वो है द चेन स्मोकर। ये अब सिर्फ एक टर्म के तौर पे मैं यूज़ नहीं कर रहा, दिस इज़ लिटरली अ डिवाइस। इट्स लाइक अ पाइप जिसमें आप एक टाइम पे 10 सिगरेट्स डाल सकते हैं और उन्हें इकट्ठे इनहेल कर सकते हैं। सो यस, अगर आप मतलब कि दिन में 10 सिगरेट्स पीते हैं और आप बारी बारी में 10 नहीं पीना चाहते, एक ही बार पीना चाहते हैं, सो दिस इज़ अ डिवाइस यू कैन यूज़। और ये बनी भी 1950s में थी, उस टाइम पे जब के डॉक्टर्स वेस्ट के अंदर कहते थे पियो पियो सिगरेट पियो, आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। अब देख आजकल के दौर में देखते हैं तो वो आई गेस टाइम्स इस तरह के आ गए हैं कि यू कैन मेक 1 सिगरेट स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर 10 सिगरेट्स। पर अगर आप लोगों ने चस्का ही करना है, दिखाना है कि मैं 10 सिगरेट्स पी रहा हूँ और पी सकता हूँ, सो दिस इज़ अ डिवाइस यू वांट। अगली इन्वेंशन भी बहुत मज़े की है, इट इज़ द फैमिली बाइसिकल। ये बेसिकली एक बाइसिकल था जिस पे 4 लोग एट अ टाइम राइड कर सकते थे, 2 लोग पैडल करते थे, एक की आगे बैठने की जगह थी और बीच में एक टेबल वाला वर्क स्टेशन भी था, जिसमें अगर आप चाहें तो सुइंग मशीन लगा सकते हैं, मतलब कि अगर आप दर्जी हैं तो आप रास्ते में आते जाते हुए भी चीज़ें सी सकते हैं।
तो आई डोंट नो व्हाट दे वर थिंकिंग, आई गेस दे वर थिंकिंग कि अगर फैमिली ने हेल्दी तरीके से, इको फ्रेंडली तरीके से कहीं जाना हो तो दैट्स देयर वे। और नॉर्मली उन्होंने कहा था कि फैमिली के अंदर ये होगा कि हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे होंगे। सो दैट्स द आइडिया आई गेस। पर वी कैन ऑल सी इतना पॉपुलर क्यों नहीं रहा। अभी भी मैंने सुना है कि ये बाइक्स अवेलेबल हैं 4 पर्सन वाले, पर उनमें वो उस तरह की टेबल और दर्जी वाली जगह नहीं होती। सो दैट्स दैट। The final invention that we have is the urban window baby cage। जी आपने ठीक सुना है, ये एक जाली का बना हुआ केज होता था जो अपनी विंडो के साथ लगा सकते थे, जिसके अंदर आप बेबी को रखते थे ज़मीन से बहुत ज़्यादा ऊपर, सिर्फ जाली से प्रोटेक्टेड। नहीं सोच रहा हूँ सोच क्या रहे थे मतलब कि इसके इसके पीछे आइडिया ये था कि बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्रेश एयर चाहिए होती है, और डॉक्टर्स ने कहा कि इम्यूनिटी ए फ्रेश एयर से बनती है, इट्स गुड फॉर देयर ग्रोथ। और आप लोग इस अच्छा आइडिया ये कि आप जंगले लगा लो और बेबीज़ को ज़मीन से ऊपर इतना ऊंचा रखो, और डरने का कोई ख़तरा नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और आप फ्रेश एयर के लिए करो। तो मुझे समझ नहीं आती कि किन लोगों ने ये आइडिया किया यार ठीक है जितना भी सिक्योर जंगला हो जाए, आप क्यों रिस्क लेना चाहोगे। देख, खुदा ना खास्ता कोई मसला बन जाए, कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए, तो ऑब्वियसली बनाने वालों का ये दिमाग ख़राब था, एडवोकेट करने वालों का भी। और मुझे उनकी समझ नहीं आती पेरेंट्स की, जिनने इसकी टेस्टिंग के लिए और पिक्चर्स के लिए अपने बेबी को उस जंगले में डालने के लिए दे दिया होगा। बट यू नेवर नो, लोग different times, different thinking, but still yaar, baby cage, oh my god। So yes, these were the 10 weirdest inventions of history। और भी बहुत ज़्यादा होंगी, मिल जाएंगी, हिस्ट्री इज अ बिग प्लेस, बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस मिल जानी है। दिस इज़ व्हाट वी थॉट। इफ़ यू हैव other inventions that are much weirder, please comment, do like and subscribe our video, and see you next time।